हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब और अभी मैं तुम्हें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ जिसे तुमने कभी नहीं सुना होगा। देखो गाइस, अगर तुम 10th क्लास में हो तो मोस्टली ज़्यादातर बच्चे साइंस चूज़ करते हैं, बट मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ कि तुम कॉमर्स चूज़ करो अगर 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 तुम साइंस में एवरेज स्टूडेंट हो। क्योंकि अगर तुम 10th में साइंस में 80 ला रहे हो, 85 ला रहे हो, तो तुम्हें लगेगा कि तुम अच्छे हो साइंस में, बट गाइज नहीं। अगर तुम 80-85 ला रहे हो तो 12th में आने के बाद अ, उसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए तुम्हारे 85 नहीं रह जाएंगे अब 12th में, तुम्हारे 60s में आ जाएंगे। बट अगर तुम कोई डिफरेंट सब्जेक्ट ट्राई करते हो, जैसे कि मेरा साइंस उतना अच्छा नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं कॉमर्स ले लेती हूँ। इंटरेस्ट में गाइस, कॉमर्स पहले दिन से पढ़ के ही तुम्हें बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुमने कभी कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंट्स नहीं पढ़ी तो तुम्हें नहीं समझ आएगा, तुम्हें आएगा गाइस समझ में। ठीक है। एंड कॉमर्स का बहुत ही वाइडली स्कोप है, बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। तुम बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो, जैसे बीकॉम के अलावा तुम बीबीए कर सकते हो, उसके बाद एमबीए कर सकते हो। एंड गाइस, अगर तुम एक अच्छे कॉलेज से एमबीए करते हो ना तो ट्रस्ट में उसका स्कोप बहुत हाई है। तुम लॉ भी कर सकते हो और तुम सीएस का तैयारी कर सकते हो, तुम सीए का तैयारी कर सकते हो। अगर तुम्हें अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट है तो तुम सीए करो। तुम्हें अगर बिजनेस या इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो तुम सीएस करो। बहुत सारे स्कोप है, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो सिर्फ एक इंट्रो वीडियो था, अभी रियल टॉपिक पे बात करते हैं। एंड मैं तुम्हें पॉइंट वाइज बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, डोंट बी अ पार्ट ऑफ अ क्राउड। अगर तुम एक पार्ट ऑफ अ क्राउड बनना चाहते हो तो तुम साइंस लो, जेई नीट का तैयारी करो, जैसे कि 80% बच्चे करते हैं। मैंने ना अभी तक जितने भी बच्चों को देखा है, जब भी मैंने पूछा है उनसे कि आप क्या कर रहे हो, मैंने साइंस लिया, जेई का तैयारी कर रही हूँ, नीट का तैयारी कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। आर यू इंटरेस्टेड इन दैट? क्या तुम सच में आगे चल के एक इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते हो? अगर तुम दिल से चाहते हो कि मैं एक इंजीनियर बनूं, देन प्लीज़ साइंस लो और पूरी जमकर मेहनत करो। ठीक है। अगर तुम दिल से चाहते हो, हमेशा से तुम्हारा एक ड्रीम रहा कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तो तुम डॉक्टरी का तैयारी करो, डॉक्टर बनो। क्योंकि देखो, सबसे डॉक्टर नहीं होता। इंजीनियर हो सकता है कि लोग बहुत मेहनत करके बन जाएं, पर डॉक्टर सब नहीं बन सकते। डॉक्टर का काम बहुत ही सीरियस काम होता है। समझ में आया तुम्हें? नॉलेज तुम्हें पूरी है, डॉक्टर का तुम्हें सब कुछ आता है, बट अगर तुम अंदर से वीक हो तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे। क्योंकि डॉक्टर अगर तुम्हें ऑपरेशन करने बोले, जैसे आई एम सो सेंसिटिव एंड वीक, मुझे ब्लड देख के अच्छा नहीं फील होता है, तो तुम चाहते हो कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। अरे भाई, मैं किसी को इंजेक्शन भी नहीं दे पाऊँगी, मैं वो जिसको इंजेक्शन दे रही हूँ उससे ज़्यादा नर्वस और डर मुझे ही लगने लगेगा। तो इसीलिए मैं डॉक्टरी के फील्ड में कभी जाना ही नहीं चाहती थी। तो इसलिए मैंने पीसीबी तो मेरा रिजेक्ट ऐसे ही हो गया, क्योंकि मुझे डॉक्टर नहीं बनना था। इंजीनियर के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ प्लान ही नहीं किया था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। तो साइंस में जो दो सबसे मेन चीज़ होते हैं, जेई और नीट, वो मुझे नहीं करना था, तो मैंने डायरेक्टली साइंस को रिजेक्ट कर दिया। आर्ट्स, अब आर्ट्स में मुझे भी लग रहा था कि आर्ट्स ले लूँगी भाई, और मेरा ना थ्योरी उतना कुछ मुझे पसंद नहीं है, तो डेट्स याद करना ये सब बहुत ही प्रॉब्लम होगा, तो मैंने आर्ट्स भी नहीं लिया। तो मैंने स्विच किया कॉमर्स पे। एंड ट्रस्ट मी, मुझे नहीं लगा था कि कॉमर्स इतना ही ज़्यादा बेहतरीन सब्जेक्ट होगा गाइस। नाउ पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज़ कॉमर्स? सो कॉमर्स इज बेसिकली तुम्हें बताता है कि पैसे का लेन देन कैसे करते हैं, फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, और अपना बिजनेस और स्टार्टअप्स कैसे स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड कॉमर्स। कॉमर्स क्यों लेना चाहिए? क्योंकि रियल लाइफ में भी तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तुमने अगर कुछ नहीं भी किया होगा लाइफ में और तुमने कॉमर्स पढ़ी है, बिजनेस स्टडीज़ को अच्छे से पढ़ा है, तो तुम एक स्टार्टअप और बिजनेस अपना चालू कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें बहुत नॉलेज दिया जाता है 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ में। अगर तुमने अच्छे से 12th का बिजनेस स्टडी पढ़ लिया तो तुम्हें एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। पॉइंट नंबर 3, ये जो चैनल है ना, ये किसी टॉपर के लिए नहीं, ये चैनल है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। टॉपर्स जो होते हैं, जिनके 90% आते हैं, उन्हें 95% ला के उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट जिसके हमेशा से 40 से 50 के बीच में परसेंटेज आए, वो अगर अचानक से 80% प्लस ले आएगा ना, तो सब शॉक हो जाएंगे। जो भी उसे बोलते होंगे ना कि तुम तो एक एवरेज स्टूडेंट हो, कुछ नहीं कर पाओगे। एवरेज तो लोग बोलते ही नहीं है, तुम तो बोलोगे तुम एक ख़राब स्टूडेंट हो, तुम पास हो जाओ, यही बड़ी बात है।
वो स्टूडेंट अगर 80% ले आता है ना तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं। तो दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट अ एवरेज स्टूडेंट, क्योंकि मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं एवरेज स्टूडेंट को गाइड करना चाहती हूँ कि कैसे मैं एक एवरेज स्टूडेंट से अच्छी स्टूडेंट बनी। तुम्हें अच्छा स्टूडेंट बनना है गाइस, टॉपर स्टूडेंट नहीं। टॉपर तुम तब बनो जब तुम एक अच्छे स्टूडेंट बन जाओ, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ तुम 10th से 11th में जो एवरेज स्टूडेंट है वो एक अच्छे स्टूडेंट बने, और 11th से 12th में जाते तक वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाए। देखो, बोर्ड्स में 90+% लाना इज़ नॉट अ बिग डील, कोई भी ले आता है, क्योंकि कंपटीशन इंडिया में बहुत है, समझ में आया। तो इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया ताकि मैं तुम्हें गाइड कर सकूं, क्योंकि एक सेम एज का बच्चा जिस तरह से तुम्हें गाइड करेगा ना, उतना एक प्रोफेशनल टीचर नहीं कर सकता। ये मैंने पहले भी बोला है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें नॉलेज देंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे, लेकिन तुम्हें समझ सकता है, कनेक्ट कर सकता है तुमसे एक तुम्हारे एज का ही बच्चा। कुछ चैनल्स मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ 10th के बाद, अगर तुम कॉमर्स लेना चाहते हो तो स्कूल वालों से पढ़ो, अगर तुम्हें उनसे सही से समझ में आ रहा है तो उनसे पढ़ो। लेकिन अगर तुम्हें स्कूल और क्लासेस में तुम मस्ती मजाक कर रहे हो और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो दो टीचर मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ जिनसे तुम पढ़ो, स्पेशली बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स। वो है रजत अरोरा सर, ही इज़ बेस्ट एंड वो बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक्स और बीएससी पढ़ाते हैं। एंड दूसरा है सुनील पांडा सर, उनके तुम 1 शॉट वीडियो देखो, 5-6 मिनट के कुछ वीडियोज़ वो डालते हैं बीच बीच में, उसे देखो, तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा।